अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि स्कैफोल्ड हम किस तरीके से अपनी ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्कैफोल्ड क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब हम देखेंगे। स्टेट्स के मुताबिक मोर देन 90% जो व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ ऐप्स होती हैं जिसके अंदर हमें साइड ड्रॉअर की ज़रूरत होती है। कुछ ऐप्स होती हैं जिसमें हमें बॉटम टैब्स की ज़रूरत होती है, जो बॉटम बार है वो लगाना पड़ता है। कई जगह पर हमें ये एक्शन बटन लगाना पड़ता है। तो हमने देखा होगा कि काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें फिर पे कंपोज से बनानी हो तो हम ये कैसे बनाएंगे? तो यहाँ आ जाता है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड बेसिकली अपने अंदर बिल्ट इन ये सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है कि हम स्कैफोल्ड का यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे सामने ये एक प्लेन प्रोजेक्ट है। हम इसके अंदर स्कैफोल्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपना नेविगेशन ड्रॉअर, बॉटम बार, टॉप बार, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे बहुत ही कम वक्त में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्कैफोल्ड ऐड कर लेते हैं। स्कैफोल्ड ऐड करके आप चेक कर सकते हैं कि इसके अगर ऊपर हम होवर करें तो आप देख सकते हैं ये हमें टॉप बार भी दे रहा है, ये हमें बॉटम ऐप बार भी दे रहा है, ये हमें फ्लोटिंग बटन भी दे रहा है, ये हमें ड्रॉअर भी दे रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर वगैरह सब चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी ऐप बार बना लेते हैं, टॉप ऐप बार। हमने क्या करना है, टॉप बार लिखना है। इसके इसका स्कोप खोलकर हमें यहाँ पर इसको एक कंपोजेबल देना है जो कि है टॉप ऐप बार। बस इतना ही काम है। आप ये करके सिर्फ अगर अपनी ऐप को रन करेंगे तो देखिए ये हमारी टॉप बार यहाँ पर ऐड भी हो गई। हमें 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगे ये लगाने में। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉटम बार, सॉरी, और हमारी बॉटम बार भी यहाँ पर ऐड हो गई। इसी तरीके से अगर हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाना हो तो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन भी ऐड हो गया। और यही सारी चीज़ें अगर आप खुद से कस्टमाइज़ बनाना चाहें तो आपको पता है कि कितना वक्त लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो आपको एक बटन बनाना पड़ेगा, उसको आपको पोजीशन करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपको ये टॉप बार बनानी है तो उसके लिए भी आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, उसको भी पोजीशन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ें करने की बजाय अगर हम स्कैफोल्ड यूज़ कर लें तो ये सारी चीज़ें हम ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सपोज़ हमें ड्रॉअर लगाना है, तो ड्रॉअर लगाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉअर कंटेंट के नाम से। इसको हमने स्कोप खोलकर इसमें हमने सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट लिख देना है, साइड ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, साइड ड्रॉ करके मैंने इसको सेव करके ऐप को रन किया और हमारा ड्रॉअर भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक मेन्यू का बटन लगाऊँ और उसके क्लिक के ऊपर ड्रॉअर खुले, तो वो काम भी हम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है कि हम अपनी टॉप बार पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक बटन लगा देंगे, आइकन बटन। इसको हम एक आइकन दे देंगे। इसके क्लिक के ऊपर हमने खुलवाना है ड्रॉअर। उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि हम एक
स्कैफोल्ड की स्टेट बना लेंगे जो कि मैं सब चीज़ें मैनेज करेगा। अब हमें इसके क्लिक के ऊपर कहना है कि ड्रॉ स्टेट को आपने करना है ओपन। अब ये देखें हमें ये दे रहा है एरर। ये एरर हमें क्या दे रहा है कि जो ओपन का जो फंक्शन है वो बेसिकली एक सस्पेंडिंग फंक्शन है, तो हमें इसको किसी को रूटीन के अंदर रन करना पड़ेगा। इसके लिए हम कर लेते हैं कि वेल इसे हम कह लेते हैं और इस चीज़ को हम रन करने से पहले एक और चीज़, स्कैफोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्ड स्टेट। तो ये जो स्टेट है हमारी स्कैफोल्ड की, हमें इसे बताना पड़ेगा ताकि ये इसको फिर मैनेज करना स्टार्ट करे। इसके बाद अगर हम इसको रन कर लेते हैं और हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा साइड ड्रॉ खुल जाएगा। इसको हम स्वाइप से भी खोल सकते हैं और इसको हम बटन से भी खोल सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से हमने इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर लिया। और अगर यही चीज़ अगर आप साइड ड्रॉर को मैनुअली इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आपको पता है कितने हेक्टिक जॉब है ये। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं XML की। तो XML में ये ड्रॉर बनाने के लिए आपको पता है कि हमें कितनी चीज़ें करनी पड़ती है। हमें XML में इसका लेआउट बनाना पड़ता है, हमें उसके नए व्यू डिफ़ाइन करना पड़ता है, हमें उसको लेआउट को बाइंड करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। और इसमें हमें सिर्फ कुछ चीज़ें करके हम इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें कि ये जो हमारा एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसको हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है अगर, तो ये भी हमें प्रोवाइड कर, इसको हम यहाँ खोल लेते हैं साइड में। वो भी हमें ये स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फ्लोटिंग एक्शन बटन की जो पोजीशन है वो मैं करना चाहता हूँ सेंटर। बस मुझे इतना ही करना है, ये इसकी पोजीशन जो है वो सेंटर में हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर डॉक्ड हो जाए, मीन्स कि बॉटम नेविगेशन के बॉटम बार के ऊपर ये फ्लोटिंग एक्शन बटन आ जाए। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है इस फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉक्ड, मीन्स के ये इसको अडॉप्ट कर लेगा और इसके ऊपर ये आ जाएगा। अब आपने चाह रहे हैं कि मैं इसको एक बीच में गैप आ जाए, उसके लिए फिर हम ये कर लेते हैं कि बॉटम बार के अंदर हमारे पास होता है कटआउट शेप। अब यहाँ हम शेप दे देंगे सर्किल शेप। तो देखिए ये भी हो गया। ये सारी चीज़ें हम कितनी जल्दी से कर रहे हैं और कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं ये आपको मालूम पड़ गया होगा कि स्कैफोल्ड यूज़ करने के कितने फ़ायदे हैं। तो अब आपके हाथ में डिसीजन है कि ये स्कैफोल्ड आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नतीजा जो है वो आपके सामने है। और बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जो अलग कंपोजिबल है उसके भी अपने कुछ फंक्शंस हैं। जैसे आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं ऐप बार का, आप यहाँ पे कंटेंट दे सकते हैं। कंटेंट बेसिकली जो भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे हमने आइकन बटन ऐड किया, अब आप इसके अंदर जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो एक रॉ में हॉरिजॉन्टली ऐड होती जाएंगी। सेम इसी तरह बॉटम ऐप बार के अंदर भी यही चीज़ होती है। अब अगर स्कैफोल्ड के अंदर हमने अभी यहाँ कुछ हमने प्रॉपर्टी नहीं रखी, यहाँ अगर फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं, एक हमने बॉक्स बना दिया, हमने बटन दे दिया और बटन को हम कह देते हैं अलाइनमेंट सेंटर। तो स्कैफोल्ड का जो कंटेंट है वो इस तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं। ये भी सेंटर इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो बॉक्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। अगर हम इसको
फिल में एक्सरसाइज कर लेंगे तो बटन हमारा ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ही सारी चीज़ें काम करती हैं। तो स्कैफोल्ड यूज़ करने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर भी, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। सारे जो काम बहुत 1 घंटे में हो सकता है वो काम हम 15 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं स्कैफोल्ड को यूज़ करके। तो स्कैफोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजेबल फंक्शन है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए